अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब है। अल्लाह सुब्हानो ताला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। कुछ बातें जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, आप सबके सामने अपनी बातें रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भारत की बेटी हूँ, भारत की खाई हूँ, भारत में रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ भारत में हर कुछ अच्छा हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, ये उन लोग का मामला अपना है। मैं भारत की नागरिकता हूँ, भारत की बेटी हूँ और मुझे हक है अपनी बातें रखने का। तो मैं बातें रख रही हूँ। यूसीसी लागू होने वाला है, जो कि आप सबको पता है, आप सबको खबर है उसी पे। तो मैं मुसलमानों से इतना कहना चाहती हूँ, या जो भी अगर सही सोचते हैं तो उन सब से, कि आप सब अपने अपने मज़हब के हिसाब से अपने अपने मज़हब को पकड़ लें सही से, और अपने अपने धर्म को पकड़ लें, क्योंकि हमारा धर्म जो हमें सिखाता है वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। क्योंकि हमें पता नहीं है, ये जो रब है ना ऊपर वाला, उसे आने वाला कल क्या होगा उसे सब कुछ खबर है। और हमारे जो पूर्वज थे ना, वो कोई बेवकूफ़ नहीं थे। वो लोग हमारे जो नबी थे और जो हिंदू लोग के जो भगवान जिसे मानते हैं, वो लोग जो किए हैं ना, वो कोई गलत नहीं थे, वो सब सही थे। उन लोग को पता था और वो लोग सच्चे थे, तभी उन लोगों के नियम इस तरह के थे। मैं जो कह रही हूँ शायद आप सबको बुरा लगेगा। तो रिलेशनशिप के बारे में ही बातें हो रही, शादी, कम उम्र की शादी। तो सबके सोच अलग होते, हर लड़कियों को अपने अपने हिसाब से जीने का हक बनता है। सबको अपने हिसाब, अपनी खुशी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में ही हो, और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हर लड़कियाँ ऐसी नहीं होती। कुछ लड़कियाँ कम उम्र में शादी करना चाहती हैं, कुछ लड़कियाँ पाक दामन नहीं रहती हैं और वक्त से पहले ही अपने आप को गलत कदम पर ले जाती हैं, और समाज में उसकी इज्जत भी नहीं रहती है। और दूसरी बात कि अगर शादी वक्त पे ना हुई तो वो लड़कियाँ, जो लड़कियां गलत कदम पे चली गई है, गलत कदम उठा चुकी है, तो वो लड़कियों का क्या समाज में रहेगा। धीरे धीरे शादी तो ना हुई है, लेकिन धीरे धीरे वो गलत ही की तरफ चली जाएगी, और शादी हो जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यहाँ पर मुझे गलत ही लग रहा है। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो बीमार होते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, तो और उसके बाद उसकी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं रहता, तो अपनी लड़की की शादी कर देना चाहते हैं ताकि हिफाजत से अपनी लड़की की शादी कर दूँ। माँ बाप से बेहतर कोई नहीं अपने बच्चों के बारे में सोच रहे। तो ये घरेलू मैटर था, ये घर का मैटर था, छोड़ देना चाहिए। इस पर ना यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए था, ये लड़कियों के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। कौन लड़की कितनी उम्र में शादी करना चाहती है और कौन पढ़ना चाहती, कौन नहीं पढ़ना चाहती, ये उसकी खुशी के ऊपर है। ये अपने बारे में खुद सोच ली थी, और उनके माँ बाप से बेहतर कोई नहीं सोच सकता है। और आते हैं शादी के मसले पर, दूसरी तीसरी चौथी शादी के मर्दे में, इस मामले पर तो बहुत सारे आदमी हजरात ऐसे हैं जो हज़ारों शादियां कर लेने के बाद भी उसका दिल नहीं खुश नहीं रह पाएंगे। वो लोग जिसकी नीयत अच्छी नहीं है, जिसकी नीयत अच्छी, एक ही शादी पे गुजारा कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी हालात होते हैं जो आदमी लोग शादी करते किसी की ज़िंदगी बसाने के लिए भी, ये भी हालात होते हैं। और उसके बाद उसके घर के मैटर क्या है, उसके घर की बीवी कैसी है, हो सकता है बहुत बीमार हो और घर ना संभाल पा रही हूँ, उस अपने शौहर को ना संभाल पा रही हूँ, तो उस हालात में औरतें भी चाहेंगी हम अपने शौहर की शादी कर दें। उस हालात में औरतें चाहे ना चाहे, मर्द चाहेगा कि हम शादी कर लें। हमारे घर के बहुत सारे हालात हैं, हम घर को संभालें या बाहर को संभालें, ये भी देखना पड़ेगा। तो उस हालात में आदमी को शादी करना चाहिए, क्योंकि उस हालात में भी वो तो उसके तो जो जज्बात हैं वो तो उसकी बीवी पूरी कर नहीं सकती, तो उस हालात में शादी करना चाहिए। और शादी नहीं करेंगे तो फिर ज़िंदगी, मतलब मर्द की कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। फिर उसके बाद क्या, अगर मर्द शादी करना चाहेगी तो क्या वो जो बीवी बिस्तर पे पड़ी हुई है, जो बीमार है, जो उस हालात में नहीं है कि अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी कर सके, तो क्या उसे तलाक दे दे? और तलाक दे दे तो क्या वो कहाँ जाएगी? फिर उसकी समाज में कौन उसको रखेगा, कौन इज्जत देगा? ये सब देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मर्द जो है शादी ना करे, ना करे। बहुत सारे मर्द जो है जो शादी नहीं करते लेकिन गलत संबंध में रहते हैं, गलत रिलेशनशिप में रहते हैं। तो क्या है, औरत के लिए फिर भी वही हालात है। सिर्फ खाली मोहर लग जाने से नहीं हो जाता कि मोहर लग गया है तो हमें तकलीफ हो रही। तकलीफ तब भी औरतों को होगी, शादी करे या ना करे, गलत संबंध में है बस। जो औरत पैसों की लालची ना होगी, पैसा फिर भी फेंकेगा, सिर्फ समाज में इज्जत बनी रहने के लिए, कि हमारे समाज में इज्जत है कि दो शादी ना हुई है, लेकिन आदत तो वही है। तो बहुत सारे ऐसे मर्द, इस चीज़ पे भी नज़र रखना चाहिए था। तो मर्द की शादी
दूसरी शादी मर्द किन हालात में करे, ये देखना चाहिए था, ये इस पे रखनी चाहिए थी कि हाँ मर्द की बीवी कैसी है, क्या मर्द का हिफाजत नहीं कर पाती है, मर्द के जज्बात को समझ नहीं पा रही है, तो अगर बीमार रह रही है तो उसको शादी करनी चाहिए, अपनी वाइफ से पूछ करके शादी करनी चाहिए। क्योंकि जब पहली शादी करते हैं तो आप अपनी बहन को, भाई को, माँ बाप सबको ले जाते हो दिखाने के लिए, दूसरी शादी में भी आप अपनी बीवी को ले जाओ दिखाने के लिए, और देखो किस वजह शादी आपके लायक है कि नहीं है, आपके घर में रहने के लायक है कि नहीं है। क्योंकि शादी होने के बाद सब रिश्ते में बन जाते हैं, आप चाहे अनचाहे भी सही रिश्ते में बंद हो जाते हैं। तो ये जो रिश्ता जुड़ रहा है, ये इस रिश्ते में ज़रूरी नहीं कि आप परफेक्ट हो, आप किसी से निकाह कर रहे तो वो औरत आपके लिए परफेक्ट है। औरत नहीं चाहेगी शादी करना, कोई भी औरत नहीं चाहेगी, लेकिन जो समझदार है वो झगड़े और बहुत सारी बातों से हट करके गलत रिश्ते में पड़े। हमारा शौहर उस लायक है कि नहीं, उस काबिल है कि नहीं, हमारे शौहर मतलब दूसरी बीवी को संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये सब औरतें देखेंगी। मर्द तो बेवकूफ़, कभी औरत के मामले में मर्द बेवकूफ़ बन जाता है, किधर भी ढल जाता है। तो ये सब चीज़ औरतें सोचेगी कि हमारा अगर आदमी उस लायक है कि दो बीवी को रख सकता है, तो औरतें इजाज़त देंगी शादी के लिए। कुछ औरतें नहीं देंगी तो वो अलग, बहुत सारे मर्द हैं जो शादी नहीं, औरतें इजाज़त देते नहीं करते हैं, डरपोक होते नहीं करते, कुछ डरपोक नहीं होते कर लेते, गलत औरत से भी शादी कर लेते। तो आपको शादी करना है तो फिर पहली बीवी से इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस्लाम में नहीं, यहाँ पर मैं इस्लाम की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये देश संविधान से चलेंगे और शरीयत से नहीं चलेंगे कहा जाता है। तो मैं भी यहाँ पे ये बातें अपनी राय रख रही हूँ शादी के मामले में, किन हालात में मर्द को शादी करनी चाहिए। फिर आते हैं उसके बाद तलाक के मामले में, कि आपस में जब लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, मर्द तलाक नहीं दे और औरतें तलाक लेना नहीं चाहती है, तो इस मामले में अक्सर जो है ना खुदकुशी होंगी, अक्सर क्या होंगे, एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, इस तरह के हालात बनेंगे। ये जो अभी यूसीसी लग रहा है, इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है कि खुदकुशी बहुत बढ़ जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल ज़्यादा करेंगे, और वाइफ हस्बैंड एक दूसरे को कत्ल करेंगे, और उसके बाद फिर बच जाएंगे बच्चे न माँ के पास न बाप के पास, तलाक हो जाते तो कभी, तो ये तो रहता है कि दोनों एक दूसरे को देखते, सिर्फ झगड़ा ही ना रहता, कोर्ट कचहरी रहता है, बस झगड़ा ही रहता है। फिर उसके बाद लड़की कोर्ट कचहरी नहीं करती, तलाक हो जाते हैं, तो फिर शादी भी कर लेती वक्त से, और बुरी भी नहीं होती, वक्त पे शादी कर लेती है, ये भी देखा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं कि अभी रिलेशनशिप इस तरह का बनने वाला है जो लागू होगा यूसीसी में, जो लड़के लड़कियां रिविंग रिलेशनशिप ऐसा ही कुछ है, मुझे इतना आता नहीं कहना, तो मैं इस तरह की बातें बोल रही हूँ। तो उसमें जो है लड़के लड़कियां शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद शादी नहीं करेंगे और बिना शादी आपस में एक दूसरे के साथ में रहेंगे, और वो बच्चे जो पैदा होंगे वो बच्चे को वही हक मिलेगा जो जायज़ बच्चे को मिलता है। और ये शादी भी शायद वही लड़के लड़कियां करेंगे, शादी नहीं सॉरी, ये जो रिश्ता बनाएंगे वही लड़के लड़कियां जो शादीशुदा नहीं हैं, जो कंवारे हैं। तो और फिर उसके बाद उसमें भी लड़कियों का ही बुरा होगा, क्योंकि लड़की का हर तरफ से बुरा हो रहा है। उस लड़की को फिर कौन समाज में इज्जत देता है, जिसके गलत नाजायज़ संबंध होते हैं उसको कोई भी इज्जत नहीं देता है। फिर वो लड़की कहाँ जाएगी, और उस बच्चे को भी कोई इज्जत नहीं मिलेगी, माने कि हाँ उस हक दे देंगे लेकिन इज्जत समाज में नहीं रहेंगे, और उसके घर में शादी ब्याह भी करना मुश्किल हो जाएगा। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये सारे के सारे मामले गलत हैं, इसमें फसाद होंगे, आप देख लीजिएगा, इसमें कत्ल गारत ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ों से ज़्यादा भी झगड़े होंगे, बच्चे अनाथ होंगे, और ख़ुदकुशी के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, पूरी तरह से बातें नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वजह से अगर पूरी बातें रखूं क्या क्या हो सकता है तो बहुत लंबी मेरी वीडियो हो जाएगी, तो मैं शॉर्टकट में बातें कर रही हूँ कि ये यूसीसी को अगर बदल दिया जाए और सही तरीके से रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे बेवकूफ़ नहीं थे, हमारे पूर्वज सब हालात को मद्देनज़र रख करके ये फ़ैसला किए थे। तो ये सब सोचना पड़ेगा हम सबको, और मैं यहाँ पे शरीयत की बातें नहीं रख रही हूँ, हालात को देखते हुए बातें रख रही हूँ मैं। और उसके बाद बातें आ रही हैं कि बच्चे के बारे में,
कि जो अनाथ बच्चे को गोद लिया जाएगा उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं चाहती, बच्चे हैं उसको लेंगे गोद तो जाहिर सी बात है उसको पढ़ाना लिखाना, उस लड़के को इस मुकाम पे ला दो कि अपने पैर पे खड़ा हो जाए। अगर अपने पैर पे ना खड़ा होगा तो फिर उस बच्चे का क्या होगा। तो उसे भी कुछ जायदाद में से देना चाहिए, उसे भी देना चाहिए। और बराबर बराबर का हक तो कोई भी माँ बाप नहीं देंगे अगर अपने बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है कि नहीं दे पाएंगे। और अगर देंगे भी तो कम देंगे। और नाम होगा, नाम देना तो नाम मेरे ख्याल से इस्लाम में जो है वो है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर नाम देंगे लेकिन वो तो साबित हो ही जाता है, जो जैसा रहता है वैसा ही। इस मामले में मैं नहीं ज़्यादा अंदर तक जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुसलमान है, जिसको गोद लेना होगा वो लेंगे, जिसके अपने बच्चे होंगे क्यों गोद लेंगे, वो कभी भी गोद नहीं लेंगे। जिसके बच्चे नहीं होंगे तो गोद लेंगे तो नाम देंगे ही। तो इस मामले में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी। बाकी जो और मामला है उस पर नज़र रखनी चाहिए। और मैं मुसलमानों से कहती हूँ कि अगर खून की कुर्बानी अभी न दें आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुर्बानी देनी है तो आप अपने झूठ की कुर्बानी दें, झूठ बोलना छोड़ दें। कुर्बानी देनी है आपको तो सूद खाना छोड़ दें। मैं ये नहीं कहूँगी जो बैंक से में जो पैसे बढ़ते वो पैसे को न ले, लेकिन उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, ये देखना पड़ेगा। आपको खाना नहीं है उस पैसे को, क्योंकि आप वो पैसे खाएंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। जो हमारे इस्लाम में है वो हो करके रहता है। और मैं देख रही हूँ इन चीज़ों को, तो आपको देखना पड़ेगा। थोड़ी देर की खुशी के लिए अपनी सारी ज़िंदगी की खुशी बर्बाद ना करें। मेरे ख्याल से अगर आप कुर्बानी देना है तो गलत चीज़ों की कुर्बानी दें और आप सही तरफ आ जाएं और अल्लाह तबारक ताला को मजबूती से पकड़े, अल्लाह के कलाम को मजबूती से पकड़े, नमाज़ पढ़े। आप देखिए 5 साल में कैसे नहीं वक्त बदलता है, ज़िंदगी बदलती है लोगों की। और मैं मुसलमानों से कहूँगी कि मुसलमान साबित कदम रहे, सिर्फ खाली अपने दीन पर साबित कदम रहे और नमाज कायम करे और मस्जिद को कायम करे। इंशाअल्लाह 5 साल में आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो आपको पता चल जाएगा। ये यूसीसी लागू हो रहा है, चाहे कुछ भी लागू हो रहा है ना, वो खुद ब खुद जाहिर हो जाएंगे। क्योंकि ये जो हालात बन रहे हैं ना, ये हालात के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। अगर हम साबित कदम रहेंगे तो हमारे सब कुछ अच्छे रहेंगे। अगर हम साबित कदम नहीं रहेंगे तो हमारे ही हम भी उसी में से चले जाएंगे। तो हमें हमारे देश में रहना है, हमारे देश को बचाना है, तो हमें साबित कदम रहना पड़ेगा और उसको लेकर के चलना पड़ेगा। अगर मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी इसके लिए माफ़ी की दरख्वास्त हूँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह हाफिज़, आमीन।